फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। देखिए, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्री में, मेंस में, इंटरव्यूज में हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग बी आर अम्बेडकर जी। ओके, तो आज हम कुछ डिस्कस करने वाले इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले आज जो हमारा डिस्कशन है बी आर अम्बेडकर, सिंगल लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा होल अबाउट बी आर अम्बेडकर। ओके, इसके बाद आई थिंक आपको बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले बी आर अम्बेडकर जी के बारे में स्टार्ट करने से पहले सबको पता है ओके कि उन्होंने अनटचेबल्स के लिए बहुत फाइट की है, बहुत कुछ वर्क किया है उन्होंने। तो यार कि उन्होंने अनटचेबल्स के लिए वर्क किया है ये हम सब जानते हैं। अनटचेबल्स को हम अनटचेबल बोलेंगे या तो हम यहां पर इनको दलित वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और अगर आज की डेट में हम देखें तो शेड्यूल कास्ट, ओके, तो शेड्यूल कास्ट, अनटचेबल और दलित ये तीनों ही एक ही वर्ड है। ओके, तो मैं इसको ये वर्ड यूज करूंगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब देखिए उनका जो एक कोट है उससे हम स्टार्ट करते हैं, जो उन्होंने बात बोली थी, फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम। रिमेंबर, अ पर्सन हुज माइंड इज नॉट फ्री दो ही मे नॉट बी इन चेंज इज अ स्लेव नॉट अ फ्री मैन। रिमेंबर, मतलब सीधी सी बात तो अनटचेबल्स को कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि तुम फ्री तब हो, अगर मतलब उन्होंने सीधी सी बात ही कह दी है कि अगर आपको चेन नहीं बांधी गई तो ये मत सोचा तुम फ्री हो गए हो, बट अगर तुम्हें दिमाग से अपने ये मान लिया है रिमेंबर कि आप किसी को सर्व करने के लिए बने हुए हो तो आप फ्री मैन नहीं हो। वो सीधी सी बात करें, फ्री मतलब ये नहीं हुआ कि चेन नहीं लगी हो तो फ्री हो गए, ठीक है। याद रखिएगा, आप अपने दिमाग से आप फ्री नहीं हो। रिमेंबर, आपने मान लिया है कि भाई हम अपर कास्ट को सर्व करेंगे तो आप फ्री मैन कभी नहीं हो सकते। ओके, तो उन्होंने एक तरीके से लाइन कही है कि फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम। ओके, तो बड़ी अच्छी बात कही है। इसी के कोट से हम स्टार्ट करते हैं अबाउट बी आर अम्बेडकर जी। ओके, सबसे पहले एक स्टार्टिंग क्वेश्चन, कभी कभी छोटे मैंने केबीसी में देखा था कि बी आर अम्बेडकर में आर का क्या फुल फॉर्म है। रिमेंबर, तो ये मैं आपको बता देता हूं, भीमराव रामजी। रिमेंबर, तो रामजी है, ये आपको याद रखना है, कभी छोटे मोटे एग्जाम से पूछा सकता है। बी आर अम्बेडकर, ओके, इनका बॉर्न अगर देखा है तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर में महू में इनका बॉर्न हुआ था। रिमेंबर, ठीक है। इनकी डेथ हो जाती है 6 दिसंबर 1956 में न्यू दिल्ली में। ओके, दलित के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, जिसको आज के हम शेड्यूल कास्ट कह सकते हैं, और पहले इनको अनटचेबल्स के नाम से भी जाना जाता था। ओके, ये देश के पहले फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है, ये आपको याद रखना, 1947 से लेकर 1951 तक। ओके, इनकी अगर पर्सनालिटी की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर रहे हैं ये। रिमेंबर, फिलोसोफर हैं, राइटर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, सोशल रिफॉर्मर तो है ही, क्योंकि ये सोशल इक्वालिटी की बात करेंगे हमारी सोसाइटी में। ये उस टाइम की बात करें जब आप देखेंगे इंडिया में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। ओके, तो ये अपनी लाइफ इन्होंने इसी में पूरी तरीके से दे दी टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी को रिमूव करने में, और जो भी सोशल इनइक्वालिटीज थी उसको रिमूव करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है इस चीज पर लगा दी। देखेंगे किस तरह। ओके, बी आर अम्बेडकर को ऑफकोर्स 1990 में आफ्टर हिज डेथ, याद रखिएगा, पोस्टमसली आफ्टर हिज डेथ उनको 1990 में भारत रत्न भी मिलता है। ओके, तो ये तो कुछ उनका बेसिक इंट्रोडक्शन था। चलिए इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ओके, याद रखिएगा, ये खुद भी एक जिस कम्युनिटी में बॉर्न हुए थे दैट इज महर कास्ट। रिमेंबर, जो कि हायर कास्ट के अकॉर्डिंग ये एक अनटचेबल थे। रिमेंबर, कहने का मतलब इनको टच नहीं किया जाएगा, कुछ इस तरह हायर कास्ट ट्रीट करते थे। अब देखिए ये इस पर क्या क्या बातें करेंगे, देखते हैं। ओके, देखिए, ठीक है, ये एक लोअर कम्युनिटी में बॉर्न हुए जहां पे इन्होंने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन बचपन से ही देखा था। रिमेंबर, ठीक है। इनकी अगर एजुकेशन की बात करूं तो देखिए इंडिया में तो इन्होंने पढ़ाई की है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में भी इन्होंने बहुत पढ़ाई की है। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं इंडियन यूनिवर्सिटी में कहां पढ़ा, फिर इन्होंने वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में कहां कहां ज्वाइन किया, वो मैं आपको बताता हूं। डिग्री इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हासिल की 1912 में। रिमेंबर, 1913 में ये चले जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आप सोचेंगे कि सर ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी इतने पैसे कहां से आए, तो यार कि इनको स्कॉलरशिप मिलती है। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस जाते हैं और इनको स्कॉलरशिप देते हैं, अवार्ड मिलती है, एक स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि याद है गायकवाड़ जो रूलर थे। रिमेंबर, जो बड़ौदा में अच्छी जगह में अगर देखा जाए प्रेजेंटली बड़ौदा, रिमेंबर, वहां पर जो किंग थे, रिमेंबर, उन्होंने इनको एक तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई थी, जिससे कि ये इन्होंने स्टडीज अपनी कहां पे की, दैट इज यूएसए कोलंबिया में। फिर ये आगे भी अगर देखेंगे तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने पढ़ाई की, चाहे वो यूएस की हो, ब्रिटेन की हो, जर्मनी की हो, इसलिए हम कह रहे हैं इन्होंने वेस्टर्न आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज में स्टडी की है। तो बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के पर्सनालिटी थे बी आर अम्बेडकर। ओके, 1917 की बात करते हैं, भारत वापस आते हैं, केम टू इंडिया।
अब देखिए जिन्होंने उनको हेल्प की है कि आप बाहर जाओ और पढ़ाई करो, तो ऑफकोर्स रिटर्न में उन्हें कुछ ना कुछ उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये आकर बड़ौदा पब्लिक सर्विस को ज्वाइन करते हैं, रिमेंबर, ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गायकवाड़ रूलर जो थे उनके रिक्वेस्ट में। बट जब ये यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, इनको यहाँ पर समझ में आता है यहाँ पर भी इनको इल ट्रीट किया जा रहा था, रिमेंबर, मतलब जो अपर कास्ट के इनके जो हायर कास्ट के कलीग थे वो उनको गलत तरीके से ट्रीट करते थे, रिमेंबर, ठीक है, एक साथ नहीं बैठना, पानी एक साथ नहीं पीना, ये सब एक्टिविटीज उनको देखने को मिली। तो उन्होंने फाइनली इस चीज को लीव कर दिया और फाइनली वो एक लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब एडवोकेट जिसको आप कह सकते हैं, और टीचिंग उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया, ओके, क्योंकि उनको भी यहां पर भी इल ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो 1918 में अगर देखा है तो प्रोफेसर बने पॉलिटिकल इकोनॉमी के, रिमेंबर, कहां पर, ये मुंबई में यूनिवर्सिटी है, इसका नाम याद रखिएगा, सहिंदम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा, सहिंदम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ पर इन्होंने पढ़ाया, रिमेंबर। तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, टीचिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी, बट यहाँ पर भी इनको क्रिटिसिज्म देखने को मिला, रिमेंबर, यहाँ पे भी इनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला कि इनको अलग से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। तो देखिए ये बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं। फिर आगे इनकी बात करें तो 1918 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटी थी, याद रखिएगा, दैट इज साउथ वर्क कमिटी, जिसमें इनको बुलाया गया था, रिमेंबर, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का एक्ट बन रहा था, उसके लिए इंडिया को क्या चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए, क्या रिफॉर्म्स देने चाहिए, उसके ये भी मेंबर रहे, रिमेंबर, इनको भी बुलाया गया था। तो देखिए जब ये इतना सब देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट चल रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, तो रिमेंबर उन्होंने डिमांड किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट आप दे दीजिए हमको। व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रखा है, व्हाट डू मीन बाय सेपरेट इलेक्टोरेट, रिमेंबर, सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस है, मेरे मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, रिमेंबर। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की इन्होंने, ओके, प्लस रिजर्वेशन की डिमांड की कि जो अनटचेबल्स हैं, इनको आप दलित्स कह रहे हो, रिमेंबर, या आज के डेट में शेड्यूल कास्ट कह रहे हैं, इनको, रिमेंबर, एक तरीके से इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन की बात की, ओके। तो इन्होंने 1918 में ये बात कमेटी में रखी थी, ओके। आगे बात करें 1920 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने एक वीकली जर्नल जो मराठी में था वो स्टार्ट किया था। आप देख सकते हैं ये जर्नल की मैंने इमेज भी लगा रखी है। ऑफ कोर्स पेपर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। वहां पर ये डिप्रेस क्लासेस हुआ करती थी, जो शेड्यूल कास्ट हैं, याद रखिए उनकी वॉइस बने, जिसका नाम था मूक, याद रखिए मूक नायक। ये पूछा सकता है मूक नायक किसका जनरल था, याद रखिए करेक्ट आंसर है दैट इज बी आर अम्बेडकर, ओके। तो 1920 में जनरल स्टार्ट किया। 1920 से 23 वापस चले जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले जाते हैं। तो आपने देखा किस तरह पहले बाहर थे, फिर इंडिया आते हैं, फिर देन अगेन बाहर चले जाते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, देन अगेन वापस इंडिया आते हैं 1924 में, और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो ये तो इनका कुछ बैकग्राउंड था, बट बैकग्राउंड में एक बड़ी मेजर एक्टिविटी होती है 1924 में। जब ये इंडिया वापस आते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं जिसका नाम था बहिष्कृत हितकानी सभा, रिमेंबर, ये पूछा आता है, इंग्लिश में कहेंगे आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन। क्यों ये अभी इन्होंने पेपर चालू किया, अभी एसोसिएशन क्यों बना रहे हैं? ऑफ कोर्स कि ये चाहते थे एजुकेशन स्प्रेड करना एंड कल्चर अमंग द डाउन ट्रोडन। याद रखिए जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो शेड्यूल क्लासेस हैं, याद रखिए उनमें एजुकेशन किस तरह हम बढ़ा सकते हैं। याद रखिए क्योंकि उनका मानना था अनटचेबिलिटी दूर करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, रिमेंबर। और एंड कल्चर अमंग्स द डाउन ट्रोडन, तो रिमेंबर ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने एक सभा, एक एसोसिएशन फॉर्म की 1924 में। फिर आप देखेंगे 1927 में अगेन इन्होंने एक मराठी में जनरल स्टार्ट किया, इसका नाम था क्या, बहिष्कृत भारत, रिमेंबर, ठीक है, जहां पर ये बड़ा क्रिटिसाइज करते थे अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी को, रिमेंबर। इनका मानना था जो हिंदू सोसाइटी है इसको कंट्रोल जो करता है वो है ब्राह्मण्स, रिमेंबर। तो इस पूरी हिंदू सोसाइटी का जो मेन इशू है वो है ब्राह्मण्स का। तो ये एक तरीके से जो अपर कास्ट हिंदू है, कहने का मतलब जो ब्राह्मण्स है उसके ये बड़े अगेंस्ट थे, ओके। इन्होंने अगेन देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म किए, जैसे आप देख सकते हैं समता सैनिक, याद रखिएगा समाज समता संघ, रिमेंबर, ये सब उन्होंने 1927 में फॉर्म किया। ऑफकोर्स अनटचेबल्स की हम उनके लिए कोई संघ या कोई ना कोई एसोसिएशन फॉर्म करें, तो उन्होंने ये भी फॉर्म किया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट इनके टाइम पर जो होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज महत सत्याग्रह 1927। महत सत्याग्रह क्या था? रिमेंबर एक प्लेस है महाराष्ट्र में जहां पर एक पब्लिक टैंक था, याद रखिएगा कावतगर टैंक, रिमेंबर कावतगर टैंक जो था, यहां पर सिर्फ पानी जो पीते थे वो अपर कास्ट के लोग पीते थे। यहां पर अनटचेबल्स जिनको आप कह रहे हैं, रिमेंबर शेड्यूल कास्ट, वो उनको अलाउड नहीं था कि वो उससे पानी पी सकें, ठीक है। तो इसी को देखते हुए याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर ने 28 मार्च 1927 में ये यहां पहुंचते हैं और यहां पर वो पानी पीते हैं उस टैंक से, रिमेंबर, ठीक है। महाराष्ट्र में प्लेस है, इसलिए 28 मार्च को सोशल एम्पावरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। बट अगर आप देखेंगे जब ये उस टैंक पे पहुंच जाते हैं, भी वापस जाते हैं, वापस अपर कास्ट हिंदू आकर उस चीज को पूरा वापस प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये इम्प्योर हो गया है। तो आप देख सकते हैं वो उनको पहले से इम्प्योर ट्रीट कर रहे हैं।
ओके, तो ये बात याद रखना है। और यहां पे इन्होंने ये जो महत सत्याग्रह किया था, कहने का मतलब यहां पे इन्होंने सत्याग्रह टूल इस्तेमाल किया जो गांधी जी का टूल था, आपको पता होगा। गांधी जी को ये पसंद भी नहीं आया क्योंकि आप सत्याग्रह दलित्स के लिए कर रहे हैं, रिमेंबर। उनका कहना था ये सत्याग्रह टूल है ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, अभी हम आजाद नहीं है, रिमेंबर। व्हाट ही वांटेड, सत्याग्रह शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू फॉरेन रूल, रिमेंबर। उनके अगेंस्ट हमको ये यूज करना चाहिए, आप अपने ही कम्युनिटी के अगेंस्ट ये चीज यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए गांधी और अंबेडकर की आप देखेंगे डिफरेंसेस हमेशा रहे हैं। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में दोनों के डिफरेंसेस भी कवर किए हुए हैं, क्योंकि डिफरेंसेस गांधी और अंबेडकर का आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन केबीसी में मैंने अभी देखा, पूछा गया था कि बी आर अंबेडकर ने किस चीज को जला दिया था। ओके, आंसर था मनुस्मृति, याद रखिएगा मनुस्मृति आंसर था। तो इन्होंने क्या किया था, याद रखिएगा 25 दिसंबर 1927, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है 25 दिसंबर, इन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था। ओके, क्योंकि इनका ये मानना था जो मनुस्मृति है यही एक तरीके से सैंक्शन प्रोवाइड कर रही है, रिमेंबर। हिंदुज्म में ये सैंक्शन प्रोवाइड करी कि अनटचेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए, रिमेंबर। तो इनका ये कहना था कि ये अनटचेबिलिटी को प्रमोट करिए, इसलिए इसका होने का कोई जरूरत नहीं है, रिमेंबर। इवन इन्होंने ये तक कह दिया डायनामाइट लगा दो उसमें, है ना। तो इन्होंने इस चीज से इसको जलाया भी था। तो ये पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने मनुस्मृति को बर्न किया था 1927 में। आगे बात करें, इन्होंने बहुत सी मूवमेंट चालू की, जैसे कि टेंपल एंट्री मूवमेंट। दलित्स को एंट्री नहीं थी टेंपल्स में, इन्होंने देखिए एक नासिक में कलाराम टेंपल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की 1930 में। इतनी सब मूवमेंट्स करे थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में एक एक्टिविटी होती है 1932 में, जब कम्युनल अवार्ड्स प्रोवाइड किए गए थे। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में कम्युनल अवार्ड के बारे में आपको बताया 1932 में, रिमेंबर। यहाँ पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे वो इनको मिल जाता है, रिमेंबर। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है डिप्रेस क्लासेस के लिए, तो ये बड़े खुश हो जाते हैं कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया है। तो एक तरीके से जो हिंदू डोमिनेंट ब्राह्मणिज्म कल्चर था जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, अब ये हिंदू से थोड़े फ्री हो जाएंगे, रिमेंबर। अब क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ही ये था कि आप अगर आपको सेपरेट इलेक्टोरेट कहीं किसी जगह से मिल जाता है तो आपको वोट सिर्फ वही कम्युनिटी करेगी, याद रखिएगा जिस कम्युनिटी से आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, रिमेंबर। लेट अस सपोज सेपरेट इलेक्टोरेट दलित को मिल गया, तो अगर कोई दलित खड़ा होगा तो उसको वोट भी सिर्फ एक दलित ही करेगा, रिमेंबर। तो बड़े खुश हो गए कि अब एक तरीके से जो हिंदूज थे वहां से मैंने अनटचेबल को फ्री करा दिया है। बट 1932 में ही गांधी जी इस बात से बड़े नाराज हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो हमारी इंडिया जो है, सोसाइटी जो है वो इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी कि हम फॉरेन रूल से कैसे फाइट करेंगे। गांधी जी इस वजह से फास्ट एंड टू डेथ हंगर स्ट्राइक रखते हैं, रिमेंबर। इसकी वजह से रिमेंबर एक पूना पैक्ट साइन होता है और इस जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था इसको नलीफाई कर दिया जाता है। अंबेडकर और गांधी जी पूना पैक्ट साइन करते हैं, प्रेशर में थे, गांधी जी के प्रेशर में आकर, रिमेंबर, उन्होंने फिर इस चीज को छोड़ दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, और रिजर्वेशन इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट रिजर्वेशन दे दिया गया। क्योंकि रिजर्वेशन में आपको अगर पर्टिकुलर कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलता है तो वोट तो हर कम्युनिटी के लोग करते हैं, ऐसा नहीं है वोट सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग करेंगे। तो रिजर्वेशन गांधी जी का ये बेटर है, इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वी शुड फोकस ऑन रिजर्वेशन। ओके, गांधी जी को भी लगता है, याद रखिएगा, कभी गांधी और अंबेडकर के डिफरेंसेस आप मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में देखें तो आपको समझ में आएगा कितने ज्यादा डिफरेंसेस थे इनके। ओके, आगे बात करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो पूछा जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे तीनों अटेंड की है। तो करेक्ट आंसर दैट इज बी आर अंबेडकर। ही अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ऑफ कोर्स ही पुट हिज वॉइस, ही पुट हिज इंटरेस्ट, ही पुट हिज व्यूज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ हुम, दैट इज अनटचेबल्स। ये अनटचेबल्स के लिए ज्यादा वर्क कर रहे हैं। कभी कभी इनको कंट्रोवर्सी में क्रिटिसाइज करने के लोग कह रहे हैं कि नेशन के लिए नहीं, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं। ये कहीं कहीं क्रिटिसिज्म आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा किसी किसी थिंकर द्वारा। ओके, चलिए नेशनलिज्म की बात करें। व्हाट बी आर अंबेडकर थिंक अबाउट नेशनलिज्म। देखिए उनका सीधा सा लॉजिक था नेशनलिज्म को लेके। उनका ये कहना था ये नेशनलिज्म जो है कि मतलब हमें उस टाइम पे आपको पता है देश आजाद नहीं था, हम सबको यूनाइट करके फाइट करना था ब्रिटिश एम्पायर से। उनका कहना था इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म, रिमेंबर, नेशनलिज्म एक ऐसा वेपन है, नेशनलिज्म इज अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ एलाइट, रिमेंबर, एलाइट मतलब जो अपर कास्ट है, रिमेंबर, टू डीलेजिटिमाइज एनी प्रोटेस्ट बाय वीकर सेक्शन। अगर वीकर सेक्शन कोई भी प्रोटेस्ट करता है आप उसको खत्म कर देते हैं, अरे तुम्हें देश के लिए लड़ना है, तुम ये क्या हमारी कम्युनिटी से ही लड़ रहे हो, रिमेंबर। तो उनका कहना था ये एक इस तरह का टूल यूज किया जाता है। इवन गांधी जी, अंबेडकर एट द टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, वो ये भी कहते थे इंडिया इज नॉट अ नेशन, रिमेंबर, इंडिया भी नेशन नहीं है। नेशन वो होता है जहां इक्वालिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, रिमेंबर, सोशल इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट इंडिया में ये सब है। तो उनका कहना था अभी नेशन नहीं है, बट आई वांटेड कि इंडिया एक नेशन बने, रिमेंबर, ही वांटेड इंडिया टू इमर्ज एज अ नेशन जहां पर इक्वालिटी हो, जहां डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिमेंबर, वो ये सब बात चाहते थे। इवन उनका कोट देखिए, उन्होंने बोला यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग ऑन द फाउंडेशन ऑफ कास्ट, रिमेंबर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर आप कुछ चीज फॉर्म नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिल्ड अप अ नेशन, आप नेशन नहीं बिल्ड अप कर सकते। यू कैन नॉट बिल्ड अप अ मोरालिटी,
पर्सनैलिटी। रिमेंबर, आप नेशन बिल्ड नहीं कर सकते। आई वॉन्टेड कि इंडिया शुड एमर्ज एज अ नेशन, रिमेंबर, बट अभी हमारे यहाँ इतनी इनइक्वालिटी है, रिमेंबर, इतना डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट सिस्टम है, तो इस टाइम पर इंडिया इज नॉट अ नेशन, उनका ये कहना था। रिमेंबर, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंबेडकर जी की अगर मैं आइडियोलॉजी को अगर ब्रीफ करूं तो ये बात कह सकता हूं कि ऑफकोर्स वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, ओके, वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, रिमेंबर, ठीक है, वो हिंदुज्म के अगेंस्ट थे, और हिंदुज्म में स्पेशली वो क्यों अगेंस्ट था, क्योंकि उनका मानना था हिंदुज्म इज कंट्रोल्ड बाय ब्राह्मण्स, रिमेंबर, जो हायर अपर कास्ट है वो कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो अगेंस्ट थे। और वो गांधी जी के भी क्रिटिसिज्म करते थे, याद रखिएगा। इवन उन्होंने गांधी जी को एक बार ये कह दिया था, ही इज नॉट अ पॉपुलर लीडर, रिमेंबर, ही कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल लीडर, उन्होंने कह दिया था। होंगे पॉलिटिकल लीडर, बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर हैं, बट ही इज नॉट अ स्पिरिचुअल लीडर, रिमेंबर, उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल लीडर नहीं है। इफ ही वांटेड इंडिया कि भाई आओ हमें आंदोलन करना है, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना है, मैक्सिमम पीपल विल गो, बट अगर वो कभी किसी कम्युनिटी के लिए बोलेंगे तो पीपल विल नॉट कम, ऐसा उनका कहना था, रिमेंबर। तो वो गांधी जी के को भी उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, इसे देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर, रिमेंबर, ओके। आगे अगर बात करें, एक बड़ा अच्छा कोट इनका एक और आता है, अंबेडकर की बात करें कि लर्न टू लिव इन हिज वर्ल्ड विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, रिमेंबर, सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरीके से ये दलित्स को बोल रहे हैं, अनटचेबल्स को बोल रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कास्ट सिस्टम पे ये एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, आपने सुना होगा वर्ना सिस्टम, है ना, वर्ण सिस्टम हमने सुना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, रिमेंबर, ये याद रखिए ये अकॉर्डिंग टू वर्क डिवाइडेड है, ठीक है, कि ब्राह्मण्स का काम अलग है, क्षत्रियास का अलग है, वैश्यास का अलग है, शूद्रास का अलग है। बट यहां पर इनका क्या कहना है, अब देखिए वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, बट आपको ही पता है ये तो सिर्फ नाम का है वर्क के अकॉर्डिंग, बट आज भी आपको पता है कि ब्राह्मण्स क्या क्या इंटरकास्ट मैरिजेस होती है, नहीं होती। ये कहते हैं हम सबसे फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर हैं, तो हम ऑफकोर्स हम अपने में ही शादी करेंगे, रिमेंबर, आप ये देखते होंगे, है ना, हम जो नीचे के लोग हैं उनको अनटचेबल करेंगे, उनको पास नहीं आने देंगे। तो ये आप लेबर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया आपने, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में आप देख रहे हैं पूरा एक सिस्टम डेवलप हो गया है, ठीक है, जो कि गलत है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो वर्ना सिस्टम है इसमें एक्चुअली 3 ही वर्ना थे, रिमेंबर, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, रिमेंबर, ठीक है। इन्होंने कहा शूद्रास है ही नहीं, शूद्रास को ये अलग ही कर देते हिंदू सिस्टम से, कहते हैं हिंदू का पार्टी नहीं है, रिमेंबर, क्योंकि उनको फ्री करना चाहते थे हिंदुज्म से, क्योंकि अगर आप इस वर्ना सिस्टम में आ जाओगे तो आपको ब्राह्मण जो है वो जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वही है हायर अथॉरिटी, रिमेंबर, ऐसा उनका कहना है। हिंदुज्म में ऐसा चीजें लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा शूद्रास एक्चुअली जो थे वो क्षत्रियास थे, बट उनके डिफरेंसेस हो गए किनके साथ, ब्राह्मण्स के साथ। तो ब्राह्मण्स ने क्या किया, उनका याद रखिएगा उपन्यास संस्कार जिसको आप कहते हैं नहीं, जैसे घर में जनेऊ वगैरह आपको पहनाया जाता है, रिमेंबर, ब्राह्मण्स को पता होगा, रिमेंबर, प्यूरिफिकेशन वगैरह होता है, तो उन्होंने कहा उनका प्यूरिफिकेशन करना इन्होंने बंद कर दिया। तो ये जब प्यूरिफिकेशन बंद कर दिया तो इनको क्या कह दिया गया, शूद्रास को इम्प्योर, रिमेंबर, क्योंकि ब्राह्मण्स के इनके डिफरेंसेस थे, तो ऐसा वो कह रहे हैं, रिमेंबर, क्योंकि क्षत्रियास के ही पार्ट थे, ओके। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं हिंदुज्म जो है वो एक कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है, प्योरिटी ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। उन्होंने इनको प्योर नहीं किया, किनको, शूद्रास को, तो रिमेंबर वो हो गए इम्प्योर। और प्योर कौन है, वो है ब्राह्मण्स प्योर हैं, ये क्या है, ये इम्प्योर हैं। इम्प्योर हैं इनका मतलब इनको टच नहीं करना है, रिमेंबर, सो अनटचेबल हो गए ये लोग। तो उन्होंने सीधी सी बात बोली, अब इनको आप अनटचेबल, इसलिए वो कहते हैं शूद्रास जो है ना, रिमेंबर, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी ओनली, ठीक है, रिमेंबर, वो कह रहे हैं नॉट द पार्ट ऑफ, मतलब शूद्रास नहीं, उन्होंने क्या बोला, देखो शूद्रास को इम्प्योर बोल दिया गया, हिंदुज्म में क्या बोल दिया गया, शूद्रास इम्प्योर है और ब्राह्मण्स प्योर है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा हम शूद्रास नहीं, हम अनटचेबल्स हैं, रिमेंबर, मतलब उन्होंने शूद्रास और अनटचेबल को अलग करने की कोशिश कर दी, रिमेंबर, मतलब इस तरह कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप शूद्रास में काउंट करोगे तो आप हिंदुज्म में आ गए, हिंदुज्म में आ गए मतलब आप इम्प्योर हो गए। तो उन्होंने क्या कह दिया कि ये जो अनटचेबल्स हैं ये हिंदू सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है, ओके, ये हिंदू सोसाइटी का पार्ट नहीं, क्योंकि हिंदू सोसाइटी में, हिंदुज्म में इस तरह का वर्ण सिस्टम बना हुआ है, इस तरह का रिजिडिटी है कि हमेशा आप अनटचेबल की तरह ट्रीट हो गए, ओके। उन्होंने ये बोला कि ब्राह्मण जो है वो फोर्स किया उन्होंने किसको, शूद्रास को, कि आप ये लोग हमको सर्व करेंगे, रिमेंबर, हमारी सारी चीजें जो काम करवाना होगा वो ये जो लोअर कास्ट है, रिमेंबर, वो हमें सर्व करेगी, ओके। अदर कास्ट क्यों रेडी हो गई, अदर कास्ट रेडी हो गई, उनका कहना था क्योंकि अदर कास्ट को बेनिफिट हो रहा था, काम करने के लिए लोग मिल रहे थे, तो वो उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट कर दिया, ओके। तो उन्होंने कहा तब से आज तक जितने भी आप काम देखिए, जितने भी गलत काम है, या तो मैनुअल स्कैवेंजिंग से लेके एवरीथिंग इज डन बाय हूम, शूद्रास, रिमेंबर। तो उन्होंने कहा ये जो एविल प्रैक्टिस है ये तभी खत्म होगी जब आप हिंदुज्म खत्म करेंगे, याद
रखिएगा, हिंदुज्म खत्म करिए तभी ये प्रैक्टिस खत्म होगी, क्योंकि इस हिंदुज्म में तो ये सब सैंक्शंस मिल रहे हैं, रिमेंबर। तो वो हिंदुज्म के कितने अगेंस्ट थे, ओके। इवन उन्होंने कहा जैसे भक्ति सेंट्स आए, उन्होंने भी कोशिश की, बहुत सारे भक्ति सेंट्स ने, कि हम अनटचेबिलिटी को हटाएं, रिमेंबर, बट अनटचेबिलिटी को हटा नहीं पाए, रिमेंबर। क्यों नहीं हटा पाए? क्योंकि हमारे इंडिया में, याद रखिएगा, पीपल हिंदुज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, इसीलिए अब भक्ति सेंट्स भी क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए, रिमेंबर, ठीक है। तो उन्होंने सीधी बात कह दी, हिंदुज्म इतना स्ट्रांग है, और हिंदुज्म स्ट्रांग है मतलब ये वर्ना सिस्टम है, वर्ना सिस्टम मतलब ये कास्ट सिस्टम है, और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कास्ट सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिंदुज्म, रिमेंबर। अगर हिंदुज्म रहेगा तो कास्ट सिस्टम भी रहेगा। तो ही वाज वेरी क्रिटिकल टू हिंदुज्म। आप देखिए, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया हिंदुज्म धर्म को, रिमेंबर। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ये हिंदुज्म जो है, इसमें जो बॉस है, जो टॉप अथॉरिटी है, वो है कौन? ब्राह्मण्स, रिमेंबर। तो जो हेगमनी है वो किसकी? ब्राह्मण्स की है। कैसे ब्राह्मण्स की हेगमनी है? ब्राह्मण्स कर क्या रहे हैं? उनका हिंदुज्म में ब्राह्मण्स क्या करते हैं? दो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर है हिंदुज्म के जो ब्राह्मण्स करते हैं, जो कि जिससे अनटचेबिलिटी और प्रमोट होती है। उन्होंने कहा ऐसा क्या है जिससे अनटचेबिलिटी और प्रमोट होती है, इट विल नेवर गोइंग टू एंड। उनका सबसे पहला वो करते हैं, अगर वो हिंदुज्म में जो ब्राह्मण्स फॉलो करते हैं, सबसे पहले फॉलो करते हैं कास्ट सिस्टम, जिसमें वो कास्ट में लोगों को डिवाइड कर देते हैं, और जो लोअर कास्ट रहती है उसको वो अनटचेबल कहते हैं, उसको वो टच भी नहीं करते हैं, ओके। दूसरा उन्होंने चालू कर दिया एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब वो शादी अपने ही कास्ट में करेंगे, जैसे कि ब्राह्मण्स हो, आप देखते होंगे आज भी डेट में आप देखेंगे एंडोगेमी है, ब्राह्मण्स में शादी कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम दूसरी कास्ट में शादी करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे ही नहीं, कभी आप उनको कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे रखेंगे, उनसे कभी शादी वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, रिमेंबर, तो क्या आपको लगता है कभी भी अनटचेबिलिटी खत्म होगी? नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती अनटचेबिलिटी, ओके। और उन्होंने एक और बड़ा रीजन दिया इसका, कि एक्चुअली आप देखिए ये जो ब्राह्मण्स जो कह रहे हैं बाकी कास्ट भी क्यों फॉलो कर रही है, उन्होंने रीजन दिया। इसका रीजन है संस्कृताइजेशन। उन्होंने कहा व्हाट डू मीन बाय दिस? उन्होंने कहा एक्चुअली क्या होता है, देखिए जो टॉप अथॉरिटी है वो जो प्रैक्टिसेस अपना रही है, जो भी पूजा पाठ जो भी कर रही है, तो नीचे के लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम भी ये फॉलो करेंगे तो हम भी हिंदुज्म के हायरार्की में ऊपर आ जाएंगे, रिमेंबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो रूल्स फॉलो करना चाहते हैं जो हायर कास्ट फॉलो कर रही है, जिससे क्या हो, उनको लगे कि वो भी हायरार्की में ऊपर जा रहे हैं, मतलब अदर कास्ट आर आल्सो फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म, रिमेंबर। इसलिए कह रहे हैं संस्कृताइजेशन। तो बाकी लोग भी वही रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, रिमेंबर, कि भाई अगर उनकी अगर बनना है तो हमें ये चीजें करनी पड़ेगी, हमें भी शूद्रास के साथ ये करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो एक्सप्लॉइट हो रहा है वो है बिलो, याद रखिए, लोअर कास्ट, रिमेंबर, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि प्योर वही है, रिमेंबर, जो कास्ट सिस्टम को फॉलो करें, ओके। तो अदर कास्ट वाले भी कास्ट सिस्टम को फॉलो करें, एंडोगेमी फॉलो करें, अपनी ही कास्ट में मैरिज करें, और वेजिटेरियन हो, रिमेंबर। तो अगर ऐसा पर्सन है तो वो है प्योर, रिमेंबर, और बाकी लोग हैं इम्प्योर। देखिए, तो उस टाइम पर अब आप कहेंगे सर आज देखिए ब्राह्मण्स भी तो नॉन वेजिटेरियन है, आज ही एट में है, बट उस टाइम पर ये बातें कॉन्सेप्ट रखी जा रही थी, ओके। तो कहना इसीलिए आप देखिए ये सारे लोग भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसको? लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, ओके। उन्होंने कहा अगर आप कुछ खत्म करना चाहते हैं तो आप एक कास्ट सिस्टम को टोटलिटी में खत्म करिए, या हिंदुज्म को अगर खत्म नहीं कर सकते, कास्ट सिस्टम को टोटलिटी में खत्म करिए, रिमेंबर। तो ही सेड एंड ऑफ कास्ट सिस्टम, कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं, कास्ट सिस्टम ही खत्म हो जाए, रिमेंबर। मैं भी इसके सपोर्ट में हूं, कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए, रिमेंबर। हम जो अपने आगे अपनी कास्ट लिखते हैं वो सबसे पहले वही चीज हट जानी चाहिए, बट इतना डीप रूटेड है, इतना आसान नहीं खत्म करना। बट यार कास्ट सिस्टम खत्म हो, एंडोगेमी खत्म हो, इंटर कास्ट मैरिजेस स्टार्ट हो, अपने ही कास्ट में मैरिज नहीं होनी चाहिए, रिमेंबर, ठीक है। बाय डूइंग सो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करते हैं तो हिंदुज्म ही खत्म हो जाएगा, याद रखिए, क्योंकि हिंदुज्म बना ही एंडोगेमी और कास्ट सिस्टम पर है, और हिंदुज्म खत्म हो जाएगा, और हिंदुज्म खत्म हो जाएगा तो ब्राह्मणिज्म जो है, जो एक सुपीरियर वो अपने आप को मानते हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है क्या इतना आसान है? इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, रिमेंबर। इसीलिए वो कहते हैं डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं हिंदुज्म को ही रिजेक्ट कर देता हूं, रिमेंबर। तो खत्म तो नहीं कर सकता, रिजेक्ट ही कर दूं उसको, रिमेंबर, ठीक है। उन्होंने बोला ये आपने बोला ये वर्ना सिस्टम है, लेबर आपने काम के हिसाब से लोगों को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, ब्राह्मण्स का काम क्या है, क्षत्रिय का क्या है, डिवाइड किया है। बट वर्ना सिस्टम ये टेक्स्ट बोलते हैं ना, वर्ना सिस्टम इज अ टेक्स्ट जहां पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, वर्ना सिस्टम पेपर में हम पढ़ते हैं कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड किया, बट एक्चुअली में ग्राउंड में ये कास्ट सिस्टम इज द रियलिटी, रिमेंबर। वो कास्ट के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड कर दिया लोगों को। कहने का मतलब कि वर्ना इज नॉट डिवीजन ऑफ लेबर्स, इट इज अ डिवीजन ऑफ ह्यूमन बींग्स। आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो, रिमेंबर, आप उसी कास्ट में रहोगे, आप कभी भी ऊपर डेवलप नहीं हो सकते,
हायरार्की में ऊपर नहीं आ सकते। ये है वर्ना सिस्टम, रिमेंबर। और ये प्रोपोगेट, वर्ना सिस्टम कौन प्रोपोगेट करता है? इट इज प्रोपोगेटेड बाय हिंदुइज्म, रिमेंबर। इसलिए वो इतने अगेंस्ट है, रिमेंबर, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह वो हिंदुइज्म के कितने क्रिटिकल है, ओके। अगर हम बात करें अंबेडकर जी की, उन्होंने कुछ पार्टीज भी फॉर्म की थी, रिमेंबर। ये पार्टीज याद रखना, 1936 में लेबर पार्टी फॉर्म की थी, 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी, 1956 में रिपब्लिकन पार्टी भी फॉर्म की थी, और 56 अगर मैं बताऊं बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि उनकी डेथ भी होती है। उस टाइम पे याद रखिए वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था ये हिंदुइज्म अगर अपने में ही डिवाइडेड है, देखिए कि ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, ये डिवाइडेड हैं, तो हिंदूज आर लूजर्स, दे कैन नॉट बी यूनाइटेड। सही बात है, हिंदू कभी यूनाइट हो ही नहीं सकते, हमेशा डिवाइडेड रहेंगे अपनी कास्ट पर, रिमेंबर, दैट इज वेरी रॉन्ग। हिंदू को यूनाइट होना पड़ेगा, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इन सो मच ऑफ कास्ट, रिमेंबर। तो उन्होंने ये बात बोली, ओके, इसलिए उन्होंने अपने आप को हिंदुइज्म छोड़ के उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था, रिमेंबर। वो कन्वर्जन को भी सपोर्ट करते थे, ओके। अगर उनकी कुछ और वर्क करें, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट कहे जाते थे बी आर अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन वॉज बी आर अम्बेडकर, हम सबको पता है। उन्होंने आर्टिकल 32 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मैंने पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है, उन्होंने कहा है बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने। अब मेरे पॉलिटी लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके बारे में मैंने डिटेल बताए हुए, आर्टिकल 32 में रिट्स वगैरह पढ़ाई हुई है, तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, आर्टिकल 32 को, ओके। आगे बात करें, एक बड़ी अच्छी आइडियोलॉजी थी इनकी, ये कहते थे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको सपोर्ट करता हूं, आई एम अगेंस्ट डिसेंट्रलाइजेशन। वो डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। उनका क्या कहना था, लेट अस सपोज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके, डिसेंट्रलाइजेशन को कहते हैं लोकल लेवल पे ही तो एक कास्ट सिस्टम सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट है। आज भी आप देखिए कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ये सब ज्यादा आप कहां देखेंगे? आप लोकल रूरल एरियाज में, विलेज एरियाज में, और आप यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं। रिमेंबर, डिसेंट्रलाइजेशन आप करेंगे तो यहां पर क्या होगा? पावर आ जाएगा इनके पास, और पावर आ गया तो ये और एक्सप्लॉइट करेंगे किसको? अनटचेबल्स को, जिसको आप अनटचेबल कह रहे हैं, रिमेंबर, जिनको आप शेड्यूल कास्ट कह रहे हैं, दलित कह रहे हैं, उनको और एक्सप्लॉइट करेंगे। इसलिए वो कहते थे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि कास्टिज्म जो है वो लोकल लेवल पर ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, और उनके पास पावर आ गया तो वो और ज्यादा प्रेशर करेंगे लोअर कास्ट पर, रिमेंबर। इसलिए ही वॉज अगेंस्ट डिसेंट्रलाइजेशन। वो कहते थे नेशनल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, रिमेंबर, तो वो कंट्रोल कर सकती है, वो वर्क कर सकती है, वो प्रोटेक्ट कर सकती है लोअर कास्ट को, ठीक है। तो देखिए ही वॉज अगेंस्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, वो ये भी कहते थे मेजॉरिटी के वो अगेंस्ट थे, रिमेंबर, मेजॉरिटेरियन सिंड्रोम जो है आज की डेट में, वो उसके अगेंस्ट थे। उनका ये कहना था अगर मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग हर चीज डिसाइड होगी तो गलत है, उनका कहना था, रिमेंबर। इसलिए आप देखिए, अब देखो देश में तो हमारे, आपको ही पता है, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग ही इलेक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है। तो उन्होंने इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे प्रोटेक्शन और सेफगार्ड्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के लिए, रिमेंबर। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज के लिए, कि उनको पता था कि मेजॉरिटी अगर हैवी हो जाएगी तो माइनॉरिटीज के लिए लॉस होगा, इसलिए उन्होंने बहुत सारे सेफगार्ड्स भी बनाए। दैट्स व्हाई ही वाज अगेंस्ट मेजॉरिटेरियन सिंड्रोम के, वो अगेंस्ट थे, ओके, कि मेजॉरिटी अगर जो बोले वही सही है तो वो उसके अगेंस्ट थे, ओके। उनका मेजॉरिटी जो बोले वही सही नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता, इसलिए उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन दिए हुए माइनॉरिटीज को, ओके। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा बड़ा बनाया, आपको पता होगा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनसे पूछा कि आप इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है हमारा? उन्होंने कहा मैंने इसलिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इतनी डिटेल्स डाली है इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसका कोई गलत इस्तेमाल आगे चल के कोई भी लीडर मे नॉट मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर, गलत तरीके से टेक्निकली या इसको वॉलेट ना करे, रिमेंबर। इसलिए मैंने सेफगार्ड्स इस तरह के प्रोवाइड किए हुए हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली वॉलेट नहीं किया जा सकता, रिमेंबर। ऐसा नहीं एक एक लाइन लिख दे, एक एक लाइन लिख दे तो उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है फ्यूचर में, रिमेंबर। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल डॉक्यूमेंट बना के दिया, ओके। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो याद रखिए डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब पावर इज इन द हैंड ऑफ पब्लिक, रिमेंबर, वो कहते थे बिल्कुल। और डेमोक्रेसी में भी कौन सी डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे कि हम लोग वोट करें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाए और हमारे लिए लॉस बनाए, रिमेंबर। तो ही सपोर्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, रिमेंबर। उन्होंने बोला बिल्कुल फेथ है मुझे डेमोक्रेसी में, डिक्टेटरशिप बिल्कुल गलत है। शॉर्ट टर्म में डिक्टेटरशिप आपको बेनिफिट दिखाएगी, बट ये वैलिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि डिक्टेटरशिप के थ्रू आप कोई चीज रूल कर सके। जहां डेमोक्रेसी होती है, याद रखिए, लोगों के पास पावर होता है, रिमेंबर, तो लिबर्टी मिलती है लोगों को, ठीक है। डेमोक्रेसी सुपीरियर बिकॉज ये लिबर्टी प्रोवाइड करती है, आप लिबरल रहेंगे, रिमेंबर, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा किसी चीज के लिए, यू आर फ्री, रिमेंबर, फ्री मैन होंगे, रिमेंबर। उन्होंने कहा ये डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, रिमेंबर। क्यों? डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली पॉलिटिकल स्फीयर। आप ये मत सोचिए डेमोक्रेसी मतलब सिर्फ सर हमारे पास वोटिंग पावर है, हम अपने वोट करके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव वहां पर बैठा देंगे, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है। डेमोक्रेसी ऑल्सो हेल्प्स इन
सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, याद रखिएगा वो सोशल इक्वालिटी की भी बात करते हैं। किस तरह? डेमोक्रेसी होगी तो रिमेंबर पॉलिटिकल तो ठीक है, पॉलिटिकल स्फीयर तो है, हमको वोटिंग का अधिकार मिल रहा है, बट उन्होंने कहा हमारी सोसाइटी भी इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो अब उन्होंने देखी बड़ी अच्छी बात बोली, अभी डेमोक्रेसी में बड़ी अच्छा एक पॉइंट बोलेंगे वो, बट उन्होंने बोला सोशल इक्वालिटी भी होनी चाहिए। रिमेंबर, तो इसका मतलब ये नहीं डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ आप मानिए सर पॉलिटिकल इक्वालिटी, डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी भी होनी चाहिए। रिमेंबर, सबके पास वोटिंग का पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वोटिंग का पावर सिर्फ अपर कास्ट है उनके पास है, लोअर कास्ट का वोटिंग पावर नहीं है। सोशल इक्वालिटी भी होनी चाहिए, याद रखिएगा सोसाइटी में सब लोग बराबर होने चाहिए। बट आज के डेट में आप देखिए कैसा है, वो तो वक्त बताएगा, आपको आगे पता भी चल जाएगा कि ठीक है इस पर लोग वर्क कर रहे हैं। आप देखिए सरकार की स्कीम्स वगैरह भी इस तरह होती हैं कि हम डाउन ट्रॉडन या तो जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए। रिमेंबर, ठीक है। देखिए डेमोक्रेसी में उन्होंने जो पॉइंट मैंने अभी आपको लिखवाया एंड वाला, मैं आपको आगे समझाता हूं वो कहना क्या चाह रहे हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उन्होंने कहा एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी से ही आती है, क्योंकि वही लोग वोट करेंगे तभी रिप्रेजेंटेटिव जाके सरकार बनाएंगे। बट जो लोग वोट कर रहे हैं, रिमेंबर, अगर वो लोग ही रिमेंबर कास्ट सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है, हर्ड, तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि अच्छे लोग ऊपर जा पाएंगे? नहीं। उन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक सोसाइटी से बनती है, एज लॉन्ग एज कास्ट हर्डल एग्जिस्ट करेंगे इंडियन सोसाइटी में, तो डेमोक्रेसी कैन नॉट ऑपरेट। रिमेंबर, डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो लोग वर्क कर रहे हैं नीचे, वो लोग अभी भी कास्ट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो उनका कहना था क्योंकि डेमोक्रेसी तभी अच्छी होगी जब लोग अच्छे होंगे। लोग अच्छे कैसे होंगे? जब कास्ट सिस्टम खत्म होगा। रिमेंबर, तब डेमोक्रेसी और बेटर हो जाएगी। तो ये उसकी बात करें, मतलब अगर यहां सोशल इक्वालिटी होगी, रिमेंबर सोसाइटी में इक्वालिटी होगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, रिमेंबर, तो आपकी डेमोक्रेसी और बेटर हो जाएगी। तो देखिए डेमोक्रेसी को बेटर करने का सॉल्यूशन बता रहे हैं। ओके, उन्होंने कहा हमें ब्रदरहुड पे फोकस करना चाहिए, हम सब एक हैं। रिमेंबर, चाहे आप नीचे की कास्ट के हो चाहे आप अपर कास्ट हो, रिमेंबर हम सब एक हैं। ब्रदरहुड की फीलिंग प्रमोट करनी चाहिए, इक्वालिटी की फीलिंग प्रमोट करनी चाहिए। अगर आप इसकी फीलिंग प्रमोट करेंगे तो डेमोक्रेसी आपकी और बेटर हो जाएगी। रिमेंबर, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी आएगी प्रॉपर जब आप सोशल डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे। कहने का मतलब डेमोक्रेसी तभी अच्छी होगी जब बेस में क्या होगा? सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी मतलब बेस में आपको सोसाइटल इक्वल होना पड़ेगा, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी पे बिलीव करना पड़ेगा, तभी आपका डेमोक्रेसी बेटर होगा। तो याद रखिएगा, डेमोक्रेसी के सपोर्ट तो करते हैं, बट वो कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है। देखिए उनका एक कोड भी है, सोसाइटी में अगर सब इक्वल होंगे, सब एक दूसरे को ऐसे अलग होकर नहीं देखेंगे तो कितनी अच्छी बात है। उन्होंने क्या बोला? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस, वो तब तक नहीं रहेगा, देयर लाइज एट अ बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। जब तक बेस में सोशल डेमोक्रेसी ना हो तभी आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ला सकते हैं, मतलब लोग वोट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। और सोशल डेमोक्रेसी का मतलब उन्होंने कहा जहां लिबर्टी हो, जहां इक्वालिटी हो, जहां भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी हो। रिमेंबर, ये अगर वे ऑफ लाइफ होगी तो हमारी सोशल सोसाइटी अच्छी होगी, तो ऑफ कोर्स हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और एनहांस करेगी। तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, देखिए आप, अबाउट बाय बी आर अम्बेडकर। ओके, इवन बी आर अम्बेडकर ने एक और अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? उन्होंने सीधी सी बात बोली कि देखिए आज की डेट में अगर कोई इशू आता है, ठीक है, तो आप बताएंगे इशू सही है कि गलत है, तो मैक्सिमम पब्लिक है, उन्होंने बोला ये इशू गलत है, तो इसका मतलब क्या वो इशू गलत हो गया? नहीं। उन्होंने कहा ऐसे जज नहीं होगा, किसी के पॉपुलर मैंडेट से आप डिसाइड नहीं करेंगे इशू सही है कि नहीं, आप चीजें डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। रिमेंबर, टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग इट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चाहे वो माइनॉरिटी की बात हो, ऐसा नहीं कि जैसे एलजीबीटी की मैं बात करूं, आपने बोला एलजीबीटी सर मेजॉरिटी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, सो एलजीबीटी को हम कोई भी राइट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे। है राइट्स, क्यों नहीं है, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए उनको। रिमेंबर, तो आप डिसाइड करिए, याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ना कि पब्लिक मोरालिटी के अकॉर्डिंग, ना ही पॉपुलर मोरालिटी के अकॉर्डिंग, ना ही रिलीजियस मोरालिटी के अकॉर्डिंग। आपको डिसाइड करना पड़ेगा हर चीज संविधान के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। कास्ट पे, रिलीजन पे, लैंग्वेज पे, इतनी चीजों पे डाइवर्स है, इतनी डिवाइडेड है कि इस टाइम पे इतनी डिवाइडेड कंट्री है इंडिया, याद रखिए, मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में। तो यहां पर अब अगर आप किस पर फोकस करेंगे, तो आपको फोकस करना है किस पर? ऐसे कंपास पर, ऐसी चीज जो इन सबको जोड़ सके, और वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस डाइवर्सिटी को जोड़ के रखने का। रिमेंबर, इसलिए वो कहते थे कि अगर कोई भी सोल्यूशन निकालना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ मेथड होना चाहिए। रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। उन्होंने कहा अगर मुझे अपलिफ्टमेंट करनी है डिप्रेस क्लास की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेथड्स के थ्रू ही अपलिफ्टमेंट
डेवलपमेंट होगी। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेथड आप बताइए, जैसे आज की डेट में हम डिस्क्रिमिनेट, अगर आप कहेंगे कि हम लोअर कास्ट को, रिमेंबर अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आप देखते हो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है, तो वो क्या है, एक एफर्मेटिव एक्शन है। एफर्मेटिव एक्शन मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आप डिस्क्रिमिनेट मतलब उनको एक डिस्क्रिमिनेट करके आपने रिजर्वेशन दे दिया, बट वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के अंदर उनको ये चीजें मिली हुई हैं जिससे कि वो लोग आगे चल के डेवलप हो सके। रिमेंबर जो इतना उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन सहा है वो ऊपर आ सके। ओके, तो उन्होंने कहा हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे के थ्रू चीजें डिसाइड करेंगे, ना कि पॉपुलर मैंडेट और पब्लिक मोरालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, इवन ही वाज फोकस ऑन जेंडर पैरिटी ऑल्सो, मतलब वो इक्वालिटी की बात करते थे। रिमेंबर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आज भी हम बोलते हैं ना, डीपीएसपी में उन्होंने मेंशन भी किया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। वुमेन्स, याद रखिए उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया है ना, इवन वुमेन राइट्स मिलने चाहिए प्रॉपर्टीज में। इवन उन्होंने आप देखिए हिंदू कोड बिल में भी, हिंदू कोड बिल लाए वो, जहां पर वुमेन्स के साथ एक एक्सप्लॉइटेशन ना हो। रिमेंबर उनको एम्पावरमेंट मिले, तो उन्होंने वुमेन्स को इक्वालिटी पर रखने की कोशिश की, मतलब वो जेंडर पैरिटी पे फोकस करते थे। एक एग्जांपल है, उन्होंने जो बैन लगा था वुमेन्स का कि ऐसे एरिया से वर्क नहीं कर सकती, कोल माइंस या ऐसे एरियाज में, वो उसमें बैन हटना चाहिए, उसके लिए उन्होंने वर्क किया। तो आप देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बड़े फोकस थे। ओके, तो डिप्रेस क्लास के लिए तो वर्क कर रहे हैं, बट वुमेन्स के लिए वर्क कर रहे हैं। देखिए उनका एक कोट है बड़ा फेमस, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री प्रोग्रेस विच द वुमेन हैज अचीव्ड। रिमेंबर वुमेन किस तरह अचीव की आपकी कम्युनिटी में, रिमेंबर आपकी कंट्री में, वहां से आपकी सोसाइटी या आपका नेशन या आपकी कम्युनिटी की प्रोग्रेस दिखाई देती है। ओके, तो बड़े अच्छे कोट्स हैं उनके। ठीक है, उन्होंने अनटचेबिलिटी रिमूव करने के भी बड़े अच्छे मेथड्स बताए, किस तरह अनटचेबिलिटी हटा सकते हैं। पहले उन्होंने बोला एजुकेशन देना चाहिए। रिमेंबर क्योंकि उनका मानना था नॉलेज इज अ लिबरेटिंग फोर्स, अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, याद रखिएगा। तो नॉलेज बहुत जरूरी है, इसलिए वो कहते थे, याद रखिएगा कि उनका ये मानना था कि आज के डेट में जो अनटचेबल्स हैं वो इतने नीचे इसलिए क्योंकि वो नॉलेजेबल नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं मिली है। रिमेंबर उनको अनटचेबल्स को एजुकेशन दी नहीं गई है। रिमेंबर जिससे कि जो एडवांटेज होते हैं, जो एजुकेटेड व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा एडवांटेज होते हैं, तो वो आज भी एक्सप्लॉइटेड है क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिली। तो उन्होंने कहा अनटचेबिलिटी अगर रिमूव करना है, पहले तो हमें अनटचेबल्स को एजुकेशन देना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए आज भी बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप देखिए रिजर्वेशन है, जिसमें हम उनको, याद रखिएगा, एजुकेशन नहीं मिली तो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ओके, उन्होंने इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात की। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा आप गाँव में रहते हो, रिमेंबर गाँव में ही, रूरल एरियाज में ही सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। तो व्हाट ही सेड कि अनटचेबल्स को सबसे पहले तो जो विलेज कम्युनिटी है यहाँ से और जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं इन सबको छोड़ना पड़ेगा। रिमेंबर जो वो सोच रहे हैं कि हमको करना ही होता है, ये जॉब्स छोड़िए, आप सिटीज की ओर मूव करिए, नई स्किल सीखिए। रिमेंबर और इंडस्ट्रियलाइजेशन का एडवांटेज उठाइए, वहां पर आप जाके काम सीखिए और वो काम करिए, आप वो काम मत करिए जो आपके ट्रेडिशनल लोग करते आ रहे हैं। ओके, उन्होंने बोला कि क्योंकि ये जो विलेज है ये है जहां पर आप इग्नोरेंस देखेंगे, जहां पे आप नैरो माइंडेड लोगों को देखेंगे, तो आपको यहां से हटके आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर वर्क करना चाहिए, जॉब पे वर्क करना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस अगर आपकी होगी तो आप अनटचेबिलिटी से बाहर आ सकते हैं। बट अगर आप रूरल एरियाज में रहेंगे जहां पे इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की भी बात की। रिमेंबर कि अगर अनटचेबिलिटी हटानी है तो याद रखिएगा, तो ही वांटेड अनटचेबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ पॉलिटिकली। आप देखिए आज के डेट में शेड्यूल कास्ट की पार्टी भी है। आप देखिए बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो एक पॉलिटिकली एक पार्टी बनी जो ऑफकोर्स पॉलिटिकली अगर आप याद रखिएगा अपने आप को रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप आगे चल के अनटचेबिलिटी को हटा सकते हैं। रिमेंबर विद पॉलिटिकल पावर अब उनके लॉज बना सकते हैं, जैसे अनटचेबल वुड बी एबल टू प्रोटेक्ट, सेफगार्ड कर सकते हैं और फ्रीडम पॉलिसीज जो हैं याद रखिएगा उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो आप देखिए आज के में एक पॉलिटिकल पार्टी है बीएसपी जो उससे पॉलिटिकली अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रखा है और ऑफकोर्स किस तरह अनटचेबिलिटी देश में ऐसे एक्टिविटीज ना हो उसके लिए एक पार्टी बनी हुई है देश में। ओके, चलिए आगे अगर बात करें कन्वर्जन, बिल्कुल ये कन्वर्जन को तो सपोर्ट करते थे, कन्वर्ट हो जाना चाहिए। रिमेंबर इन्होंने तो इतना बोल दिया था, इन्होंने बोला हिंदुज्म जो है ये कभी भी मेंड नहीं होगा, मतलब झुकेगा नहीं, कहते हैं ना झुकेगा नहीं। रिमेंबर तो बिल्कुल उन्होंने यही बोला कि मेंड कभी नहीं होगा, यहाँ कास्ट सिस्टम एंडोगेमी चलता रहेगा, तो इसलिए बेटर है कि मैं अपने फॉलोअर्स को कहता हूं कि बुद्धिज्म अपना लो। रिमेंबर है ना, तो मतलब इसका मतलब वो कन्वर्जन को अडॉप्ट करने की बात करते थे। उन्होंने कहा बुद्धिज्म जो है बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म है, जहां ह्यूमन को ज्यादा फोकस किया जाता है ना कि कास्ट को। रिमेंबर आपकी है ना, यहाँ इक्वालिटी है, यहाँ फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, तो हिंदुज्म अपनाओ, हिंदू और सॉरी ब्राह्मणिज्म सॉरी दैट इज बुद्धिज्म अपनाओ और हिंदुज्म छोड़ दो। ओके, उन्होंने ये बात कही। इवन उन्होंने हिंदुज्म के लिए तो बोल दिया ये एक ऐसा रिलीजन है विच फोकस पुअर टू स्टे पुअर, गरीब गरीब रहे, अनएजुकेटेड जो है वो अनएजुकेटेड रहे और
टू टच काउ डंग इज ओके, मतलब गाय का गोबर टच करना ओके है, बट नॉट फेलो ह्यूमन बींग, बट ह्यूमन बींग को टच नहीं करेंगे लोअर कास्ट के, रिमेंबर, ठीक है। तो ये ऐसा कोई रिलीजन हो सकता है? नहीं, ये तो एक मैडनेस है, रिमेंबर। उनका ये धर्म नहीं, ये तो एक मैडनेस है, रिमेंबर, ओके। नॉट माई चॉइस टू बी बॉर्न एज हिंदू, रिमेंबर। उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी बोली थी एक कॉन्फ्रेंस में, नासिक कॉन्फ्रेंस में 1935 में, कि ठीक है मेरा बॉर्न तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बट मेरी डेथ मैं कंट्रोल कर सकता हूं, रिमेंबर। कहने का मतलब मेरी डेथ मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग होगी, कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ था बट मैं मरूंगा हिंदू नहीं, रिमेंबर। सो इसीलिए आप देखेंगे 1956 में इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, ओके, है ना। और इन्होंने डिवाइन थ्योरी को भी रिजेक्ट कर रखा है। डिवाइन थ्योरी मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ये एक बॉडी के जो पार्ट होता है अपना, उसके अकॉर्डिंग माउथ जो है वो ब्राह्मण्स होंगे, आर्म्स जो होगा वो क्षत्रिय होगा, थाई होगा वो वैश्यास होगा, और जो फीट होंगे वो शूद्रास होंगे, रिमेंबर। तो एक तरीके से ये जो थ्योरी है डिवाइन थ्योरी, ये खुद ही डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रही है, रिमेंबर। तो उन्होंने इस डिवाइन थ्योरी को भी रिजेक्ट किया था, ओके। कुछ उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनको आप 10 एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कभी काम आ सकते हैं। जैसे मूक नायक, मैंने भी आपको बताया, जनता, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में तो उन्होंने बोल दिया था डायनामाइट डाल दो वेदास और मनुस्मृति में, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप देखिए उन्होंने मनुस्मृति को जलाया भी था, ओके। अनटचेबल्स 1948, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा एंड हिज धर्म, रिमेंबर, ये एटसेट्रा। और भी उनके बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क हैं, बट ये कुछ लिटरेरी वर्क हैं, आपको गो थ्रू जरूर करना, एग्जाम में पूछे आ सकते हैं, ओके। उनका कुछ क्रिटिसिज्म भी है, नेगेटिव भी है, जैसे कि क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है उनको, पहले तो किसी एक कम्युनिटी पे ज्यादा फेवर कर रहे हैं ना कि नेशन पे, ऐसा लोग कहते हैं, बट मैं फैक्ट्स पर ज्यादा आता हूं। जैसे कि पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन था 1929 को, उन्होंने इसको अपोज किया था, ओके। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसको भी अपोज किया था। 1930 में याद रखिए इन्होंने बात की थी कि डिप्रेस क्लासेस के लिए ब्रिटिशर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक तरीके से कह सकते हैं आप अपलिफ्ट, ब्रिटिशर्स जो हैं उनका सपोर्ट किया था कि हाँ वो अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। याद रखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, ओके, बट इन्होंने याद रखिएगा कमिटी ज्वाइन की थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थी, जो ये बता रही थी कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वर्ल्ड वॉर में, रिमेंबर। तो ये उसको इस कमिटी को भी इन्होंने ज्वाइन किया था। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसके वजह से ऐसा लगता है कि ये मतलब नेशन को थोड़ा नीचे रख रहे थे, कम्युनिटी को ज्यादा ऊपर रख रहे थे, ये ऐसा इनका कॉन्ट्रोवर्शियल लोग कहते हैं, बट मेरा मानना है नहीं, बी आर अम्बेडकर ने बहुत अच्छा वर्क किया, रिमेंबर। मैं कंक्लूड अगर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में करूं तो बी आर अम्बेडकर इज अ यूनिक एग्जांपल ऑफ सक्सेस, रिमेंबर, इवन इन द मोस्ट एडवर्स सिचुएशन। आप उस टाइम की सिचुएशन देखिए, किस तरह की अनटचेबिलिटी प्रमोट थी उस टाइम पर, रिमेंबर। और आज डेट में इंडिया भी देखिए, प्रेजेंट की बात करूं, सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रही है, चाहे वो कम्युनलिज्म का हो, कास्टिज्म का हो, रिमेंबर, जेंडर इनइक्वालिटी हो, सेपरेटिज्म हो, आज हम फेस कर रहे हैं। तो वी नीड व्हाट, वी नीड द आइडियाज ऑफ अंबेडकर, रिमेंबर, है ना। वो आइडियाज चाहिए, वो स्पिरिट में हमको उनके आइडियाज को वर्क करने की जरूरत है, सो दैट वी कैन पुल आवरसेल्फ फ्रॉम दीज चैलेंजेस, जिससे हम ये चैलेंजेस जो हैं उनको खत्म कर सकें, ओके। सो आई होप आपको समझ में आएगा व्हाट इज ऑल अबाउट दिस कंक्लूजन अबाउट बी आर अम्बेडकर। इज वेरी फेमस पर्सनैलिटी, इनके बारे में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स आपको कवर किए, और इनकी जो थ्योरी थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, डेमोक्रेसी पर, रिमेंबर, हिंदुज्म के अगेंस्ट किस तरह थे ये, ओके, क्यों ये हिंदुज्म के इतने क्रिटिकल थे, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस लेक्चर्स के बारे में और डिटेल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप को डाउनलोड करें, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी